नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे वायरल दावे की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। अफवाह है कि अब प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा सिर्फ 5 मिनट में निकाला जा सकता है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और 5 मिनट में पीएफ के इस दावे का असली सच खंगालते हैं। तथ्यों को दावों से अलग करके देखेंगे कि भाई इन बातों में आखिर दम कितना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में पीएफ बस 5 मिनट में निकाला जा सकता है? इंटरनेट पर हर तरफ यही चर्चा है कि ईपीएफओ ने कोई ऐसा जादुई सिस्टम लॉन्च कर दिया है जिससे पैसा सीधा बैंक अकाउंट में बस चुटकियों में आ जाएगा। सुनने में तो एकदम किसी सपने जैसा लगता है ना? लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई सामने लाना बहुत जरूरी है। क्या सच में वो लंबी लंबी लाइनें और एचआर के चक्कर खत्म हो गए हैं, या फिर ये आधी अधूरी जानकारी किसी गलत उम्मीद को हवा दे रही है? 15 से 20 ये नंबर शायद बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा। ये वो 15 से 20 दिन हैं जो आमतौर पर एक पीएफ क्लेम को सेटल होने में लगा करते थे। जरा सोचकर देखिए, किसी मेडिकल इमरजेंसी या घर के काम के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। अपना ही पैसा पीएफ अकाउंट में पड़ा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। ये लंबा इंतजार कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता था, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बस इसी पुरानी निराशा के बीच ये 5 मिनट वाली खबर किसी संजीवनी बूटी की तरह फैल गई। पुरानी दिक्कतें और ये नया अपडेट, चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ तो वो पुराना मैनुअल सिस्टम था, केवाईसी का मिसमैच होना, बैंक वेरिफिकेशन पेंडिंग रहना और फिर एम्प्लॉयर के अप्रूवल के लिए हफ्तों तक बस इंतजार करते रहना। ये सब हाथ से होने वाले काम थे जिनमें बहुत वक्त लगता था। और दूसरी तरफ हैं ये नए ऑटोमेटेड गोल्स। ईपीएफओ असल में अपने सिस्टम को इस तरह अपग्रेड कर रहा है कि क्लेम प्रोसेसिंग पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाए। टारगेट ये है कि इंसानी दखल कम से कम हो, वेरिफिकेशन तुरंत हो और पैसा जल्द से जल्द सेटल हो जाए। और ये इस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? कुछ रिपोर्ट्स का इशारा है कि आने वाले समय में हमें एटीएम जैसे विड्रॉल ऑप्शंस और इंस्टेंट वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। मतलब जैसे एटीएम गए और तुरंत पैसे निकाल लिए, भविष्य में शायद पीएफ से भी पैसे वैसे ही निकल पाएंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमें इन रिपोर्ट्स को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखना होगा। ये भविष्य की बहुत ही शानदार संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन आज की वास्तविकता और कल की उम्मीदों के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। आज जो सच्चाई है उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता। तो फिर असली सच्चाई है क्या? चलिए एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये है कि सिस्टम तभी तेज दौड़ेगा जब अकाउंट की डिटेल्स बिल्कुल सटीक होंगी। इंटरनेट पर जो वायरल वीडियो घूम रहे हैं वो ये हिस्सा बड़ी सफाई से गोल कर जाते हैं। वो बस 5 मिनट का वादा करते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग का मतलब ये कतई नहीं है कि हर एक खाता धारक को 5 मिनट में पैसा मिल ही जाएगा। मशीन सिर्फ डेटा चेक करती है, और अगर डेटा में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वो 5 मिनट 5 महीने में भी बदल सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तेज प्रोसेसिंग के लिए कुछ ग्रीन फ्लैग्स यानी हरी झंडियों का होना एकदम अनिवार्य है। ये वो सख्त क्राइटेरिया हैं जिन्हें पूरा करने पर ही इस नए ऑटोमेटेड सिस्टम का असली फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कि यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरी तरह एक्टिव होना चाहिए, पैन कार्ड वेरीफाइड होना चाहिए, आधार पीएफ खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक की केवाईसी पूरी और एकदम सही होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, ये सारी डिटेल्स कंपनी के रिकॉर्ड से 100% मैच करनी चाहिए। अगर किसी अकाउंट में ये सारे ग्रीन फ्लैग स्टिक हो रहे हैं तभी ये रैपिड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग अपना जादू दिखाएगी। लेकिन भाई, सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। उन रेड फ्लैग्स और रिजेक्शन के कारणों को समझना भी उतना ही क्रूशियल है। और सच तो यह है कि यहीं पर हमारे देश में लाखों पीएफ अकाउंट्स आज भी अटके पड़े हैं। नाम की स्पेलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक, जन्म तिथि का आधार और पीएफ रिकॉर्ड में अलग अलग होना, या फिर बैंक डिटेल्स का वेरीफाई ना होना, ये बहुत ही मामूली सी लगने वाली लेकिन बेहद आम गलतियां हैं। और मशीन इन गलतियों को 1 सेकंड में पकड़ लेती है। नतीजा क्या होता है? क्लेम या तो अंडर प्रोसेस में फंस जाता है या सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तकनीक तो फास्ट हो गई है, लेकिन अगर डिटेल्स में ही ये रेड फ्लैग्स हैं तो वो स्पीड किसी काम की नहीं। तो अब सवाल उठता है कि कदम क्या उठाए जाएं? चलिए एक एक्शन प्लान पे नजर डालते हैं। जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करके पैसों को सेव करना और भी ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 बड़े ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि पैसा इस ऑटोमेटेड चेक के जाल में ना फंसे। स्टेप 1, यूएएन को एक्टिवेट करना। ये सबसे पहली और सबसे अहम सीढ़ी है।
स्टेप 2, आधार लिंक करना और पैन वेरीफाई करना। ये जरूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि आधार और पीएफ में नाम और जन्म तिथि में एक अक्षर का भी फर्क ना हो। स्टेप 3, बैंक केवाईसी पूरी करना, ताकि जब पैसा निकले तो भटके नहीं, सीधे सही अकाउंट में ही जाए। और आखिर में स्टेप 4, सभी डिटेल्स को कंपनी के रिकॉर्ड से मैच करवाना। अगर ये 4 कदम उठा लिए गए ना, तो अकाउंट इस नए सिस्टम की डिमांड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट बन जाएगा। खैर, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में हैं और मैं यहां एक बहुत ही सोचने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। क्या सिस्टम धीमा है या फिर डॉक्यूमेंट्स इस रफ्तार को रोक रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तकनीक तो अपनी जगह पूरी स्पीड से भाग रही है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अकाउंट्स की स्थिति और डिटेल्स के अप टू डेट होने पर एक नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस पूरी प्रक्रिया को अब स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली होगी। ज्ञान का ये सफर जारी रहे और कागजात हमेशा तैयार रहें।